हेलो जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एसएससी के प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों का लेवल भी मैंने यहाँ पे ठीक ठाक रखा है। सभी को अपने टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत या फिर अनुपात। जल्दी से आंसर देना है और मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रतिशत। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि इतने प्रतिशत इसके अंदर आपेक्षिक आर्द्रता है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, इनमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिएगा, उपरोक्त सभी देखकर उपरोक्त सभी आंसर नहीं करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन है अपवर्तन, ध्रुवीकरण, परावर्तन, व्यतिकरण। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ध्रुवीकरण एक ऐसी घटना है जो यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पर है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवण बेलगोला। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, श्रवण बेलगोला। आपको पता होना चाहिए ये कर्नाटक में है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में ही बिताए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, महाभाष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन है मैक्सिको गॉर्गी, भरत मुनि, बाणभट्ट, पतंजलि। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है पतंजलि, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सभी स्क्रीन पर हैं, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा। तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा होती है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सी एक आग्नेय शैल का उदाहरण है? ऑप्शन है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सलेट, डोलोमाइट। तो देखिएगा, आग्नेय शैल का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं ग्रेनाइट, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सामने स्क्रीन पर, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका था? ऑप्शन है मैकियावेली, लॉस्की, जे.एस. मिल या फिर हिटलर। क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह जो कथन था यह लॉस्की का था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। करेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं सूचना का अधिकार, उनका करेक्ट आंसर है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है,
और सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसको हम आरटीआई भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पंपास, लानोस, सवाना या फिर वेल्ड। आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है सवाना, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का, क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा, अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश अफगानिस्तान है। ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मिक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फास्फोरिक एसिड। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न अच्छे लेवल का है। नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, नाइट्रोजन तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 78% के समथिंग। हीलियम क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस है। और क्लोरीन जो है ये वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं? ऑप्शन है क्लेविकल, इलियम, स्टर्नम या फिर स्पेकुला। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगर हम टोटल पसलियों की बात करेंगे तो 24 है, और ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करेंगे तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, राइट, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन आपको पता है कहां से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी। और देखिएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। इन 25 प्रश्नों में आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ऑप्शन है सतलुज और व्यास, रावी और व्यास, रावी और चिनाब या फिर चिनाब और गंगा। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, सतलुज और ब्यास। 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? तो देखिएगा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताइए। ऑप्शन है रिस्कन बॉन्ड, हिलेरी क्लिंटन, हेनरी फील्डिंग, आई जे ऑस्टिन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रिस्कन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? प्रश्न पूरा पढ़ना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन बी अगर आप आंसर दे रहे हो हैदराबाद को तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली आंसर नहीं करना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी पूछा है, ध्यान रखिएगा।
हैदराबाद होगा। 21, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी, शांति। आसान सा प्रश्न है ये तो। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, 23 अक्टूबर, 15 मार्च, 5 दिसंबर। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन है गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। तो देखिए, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण स्वयं पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पल्लव राजवंश। क्वेश्चन नंबर 24 है सामने स्क्रीन पर, आज का सेकंड लास्ट। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है मिताक्षरा, राजतरंगिणी, आमुक्तमाल्याद, कामरूप। कृष्ण देव राय विजयनगर राजवंश के थे। इन्होंने लिखी थी पुस्तक आमुक्तमाल्याद। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाबर। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके टॉप 25 एसएससी स्पेशल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। टारगेट आपको 20% ठीक करने का दिया है। कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चन राइट हुए हैं या नहीं हुए हैं। मिलते हैं कल शाम को किसी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।